हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत पंचमी के मौके पर श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा निर्माण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत का इतिहास वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों और गुलामी की मानसिकता के साथ लिखने वालों ने लिखा है। भारत का इतिहास वो भी है जो देश के सामान्य जन ने लिखा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के कई अनेक नायक नायिकाओं को कभी इतिहास में जगह नहीं दी गई, जिन्हें कभी उनका सम्मान नहीं दिया गया। उसे आज का भारत सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज को कभी भी वैसा सम्मान नहीं दिया गया। देश की 500 से अधिक रियासतों को एक करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ वो हर कोई जानता है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 83वां दिन। गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल इस गतिरोध का कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। इस बीच आंदोलनकारी किसानों ने एक बार फिर से अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान कर दिया है। प्रदर्शनकारी किसान आज सर छोटूराम की जयंती मनाकर एकजुटता अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के माध्यम से किसान एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों ने 18 फरवरी को रेल रोको अभियान का ऐलान किया। किसानों का कहना है कि वो 18 फरवरी को 4 घंटे पूरे देश में रेल रोको अभियान चलाएंगे। किसान देश भर में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आगामी 21 फरवरी को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 महामारी फैलने के बाद ये बीजेपी नेताओं की पहली बड़ी बैठक होगी, जिसमें सभी नेताओं की मौजूदगी होगी। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इस बैठक में विधानसभा चुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के जरिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या कॉलोनी डेवलपर्स कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दे सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचनाएं सरकार को अवैध कॉलोनियों के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होंगी। ये सूचनाएं पोर्टल पर 31 मार्च 2021 तक दी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी को आवास तथा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अभी भी बहुत सी अवैध कॉलोनियों में इन बुनियादी सुविधाओं की काफी कमी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग मेहनत से कमाई गई आम मकान बनवाते हैं, लेकिन कई बार इन कॉलोनियों के अवैध होने की जानकारी न होने की वजह से उन्हें विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता है। इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसान आंदोलन को जनता का आंदोलन बताया है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस आंदोलन से ये साफ हो चुका है कि देश की जनता ने जात पात पर होने वाली राजनीति को छोड़कर उसे नकार दिया है। अभय चौटाला के इस्तीफे पर ओपी चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला ने जनता की परेशानियों को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया है। दुष्यंत चौटाला पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत ने अब मुझे और चौधरी देवीलाल को अपना दादा मानना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि आज गांव-गांव में बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध किया जा रहा है क्योंकि वो सरकार की नीतियों से परेशान हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ रहा है कि अब प्रदेश के साथ देश में भी मध्य अवधि चुनाव होंगे।
देश को दुग्ध क्रांति में अग्रणीय स्थान पर खड़ा करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पशुपालन मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत अब भिवानी के कटरा फार्म में 500 मुर्रा नस्ल और हरियाणा नस्ल के कटरों और बछड़ों को तैयार किया जा रहा है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक दुग्ध उत्पादन वाली नस्लों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देश में 13 जगहों पर उच्च गुणवत्ता वाले कटरों और बछड़ों को ज्यादा दुग्ध उत्पादन क्षमता के सीमेन तैयार करने के लिए तैयार किया जा रहा है, जिनमें से हरियाणा प्रदेश में भिवानी का कटरा फार्म को भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत चुना गया है। इस प्रोजेक्ट के हरियाणा कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ओपी यादव और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा का काला सोना कही जाने वाली मुर्रा भैंस और हरियाणा गाय की नस्ल के 500 कटरों और बछड़ों को यहां तैयार किया जा रहा है, जिनको तैयार करने के दौरान उनकी आनुवांशिकी गुणवत्ता को जांचा जा रहा है। फतेहाबाद के टिब्बी गांव में पारा प्रवासी पक्षियों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया। गांव के तालाब के किनारे मृत पाए गए सभी 12 पक्षी एक ही प्रजाति के हैं। मृत पाए गए पक्षियों के इस दल के साथ माइग्रेट होकर आए 2 से 4 पक्षियों की मौजूदगी भी मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव में तुरंत 2 विभागों की टीम मौके पर पहुंची। वन्यजीव प्राणी विभाग और पशुपालन विभाग की टीम के अधिकारियों ने गांव में मृत पाए गए सभी 12 पक्षियों की मौत के कारणों की जांच की और यहां से मृत हुए पक्षियों की जांच के लिए लैब भेज दिया। वन्य जीव प्राणी विभाग के निरीक्षक देवेंद्र नेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 पक्षी एक ही प्रजाति के हैं। जयविंदर नेहरा ने फिलहाल बर्ड फ्लू होने की आशंका से प्राथमिक तौर पर इनकार किया है, लेकिन साथ ही बताया कि मृत पाए गए पक्षियों के दल के पास पड़ोसी देश चीन के 2 से 4 पक्षियों की मौजूदगी भी मौके पर मिली है। फरीदाबाद पुलिस ने अलवर से लापता हुई महिला को उसके परिवार से मिलवाया है। दरअसल ये महिला 4 महीने पहले राजस्थान के अलवर से अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ लापता थी। महिला किसी तरह फरीदाबाद के पाली गांव स्थित एक आश्रम में पहुंची। महिला की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने उसके परिवार की खोजबीन शुरू की। बताया जा रहा है कि महिला के सामान से कुछ कागजात मिले थे, जिनके आधार पर पुलिस ने महिला के परिवार वालों का पता लगाया और उन्हें महिला की सूचना दी। उधर लापता महिला के परिजनों ने हरियाणा पुलिस का आभार प्रकट किया है। राई औद्योगिक क्षेत्र में लगी आग से भारी नुकसान हुआ। बताया जा रहा है कि रबड़ फैक्ट्री में ये आग ट्रांसफार्मर फटने से लगी। देर रात हुई घटना के बाद पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में रबड़ वी बेल्ट बनाने का होता है, जिसके लिए वहां भारी मात्रा में रबड़ से तैयार सामान और कच्चा माल रखा गया था। यही वजह रही कि आग तेजी से फैलती चली गई। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली निगम ने ट्रांसफार्मर का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। पानीपत के बत्रा कॉलोनी में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने जब बच्ची के भ्रूण को देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाया। जानकारी के मुताबिक पत्रा कॉलोनी के लेबर क्वार्टर्स में लगभग 30 से 35 कमरे बने हुए हैं। सूचना मिली थी कि तीसरी मंजिल पर बने बाथरूम के पास एक भ्रूण पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना लोगों ने मॉडल टाउन पुलिस को दी। भ्रूण लड़की का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लेबर क्वार्टर की तीसरी मंजिल पर भ्रूण कैसे आया, इसे किसने फेंका, इसकी जांच कर रही है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 108 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 38 और कुरुक्षेत्र में 8 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 12 और यमुनानगर में 11 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3039 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,69,154 केसेस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 57 मरीजों ने कोरोना को मात दी और अब तक 2,65,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। वक्त एक
कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच पानीपत में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। आंकड़ों के मुताबिक यहां मौजूदा वक्त में 74 कोरोना के एक्टिव केसेज हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को कायम रखने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पानीपत में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते चोर आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। बीती रात जाटल रोड स्थित ओम कॉलोनी में चोरों ने बंद पड़े एक मकान को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक ने बताया कि वो परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए थे। पड़ोसियों ने फोन कर उन्हें मकान में चोरी होने की सूचना दी। उन्होंने बताया कि चोर करीब 2.5 लाख रुपए के गहने और 3 लाख नगद चोरी करके ले गए। वहीं जांच अधिकारी विजेंद्र ने बताया कि चोरी की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच की जा रही है। महंगाई बढ़ने और ट्रांसपोर्टर्स द्वारा हड़ताल की धमकी के बावजूद तेल कंपनियां ईंधन के दाम बढ़ाने का सिलसिला खत्म नहीं कर रही। मंगलवार को देश में तेल के दाम में लगातार 8वें दिन बढ़त की गई। इस बढ़त के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर को पार कर गया है। वहीं दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की आज कीमत बढ़कर 79.29 रुपए लीटर हो गई है। आज पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तो डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी से लेकर ट्रांसपोर्टर्स तक सभी बेहाल हैं। डीजल के बढ़ते दाम को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की धमकी दी है। कोरोना के दौरान सैलरी में कटौती, काम धंधा मंदा पड़ने से आम आदमी पहले से काफी परेशान है और अब उसे महंगे पेट्रोल की मार सहनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्टर और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए ताकि ईंधन के आसमान छूते दाम कम हों। इसमें मंदी और कोरोना की वजह से परेशान लोगों को राहत मिल सकेगी। तो शाम के पिछोकरा गांव के एक युवक को बुलेट बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर रखना महंगा पड़ गया। दरअसल पुलिस ने तो शाम के सुरेंद्र सिंह चौक पर बुलेट बाइक की जांच की और मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत ही बाइक सवार में कागजात मांगे, लेकिन युवक कागजात नहीं दिखा सका, जिस पर पुलिसकर्मियों ने बुलेट बाइक का 33,500 रुपए का चालान कर दिया। इस दौरान पैसे न देने की वजह से बाइक को इम्पाउंड कर दिया गया। पूरे मामले को लेकर एसआई जयवीर सिंह ने बताया कि बाइक में पटाखे वाला साइलेंसर लगाना और गैर कानूनी है और युवक के पास बुलेट बाइक के कागजात भी नहीं थे, इसलिए उसका चालान काटा गया। बल्लभगढ़ के चावला कॉलोनी के लोग इन दिनों गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस कॉलोनी में करीब 200 घर हैं और पिछले एक सप्ताह से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। गंदे पानी से परेशान स्थानीय महिलाओं का गुस्सा आज फूट गया और उन्होंने पार्षद के खिलाफ न सिर्फ जमकर हंगामा किया बल्कि नारेबाजी भी की। चावला कॉलोनी वासियों ने गंदे पानी के लिए नगर निगम को भी जिम्मेदार ठहराया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि प्राइवेट टैंकर भी पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं। कुछ टैंकर संचालक पानी दे रहे हैं, लेकिन वो मनमाना रेट वसूल रहे हैं। चरखी दादरी दिव्यांग कमीशन के कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ चरखी दादरी पहुंचे। यहाँ पहुंचकर उन्होंने लघु सचिवालय भवन का बारीकी से निरीक्षण किया। जहां कमियां पाई गईं उन्हें ठीक करने के निर्देश प्रशासन को दिए। राजकुमार मक्कड़ ने बताया कि दादरी नया जिला बना है और लघु सचिवालय का भवन नया है। वहीं दादरी लघु सचिवालय में लिफ्ट खराब थी, इसको लेकर प्रशासन को निर्देश दिए कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। उन्होंने बताया कि दिव्यांग जब भी लघु सचिवालय पहुंचे तो उनके लिए व्हील चेयर का भी प्रबंध होना चाहिए। अंबाला रोडवेज डिपो अपने बेड़े का विस्तार करते हुए अब अंबाला से लखनऊ बस चलाने की योजना बना रहा है। इसी के तहत अंबाला से सीधी बस लखनऊ के लिए आगामी सप्ताह से चलनी शुरू हो जाएगी। इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए रोडवेज के जीएम मुनीश सहगल ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि अंबाला में यूपी और बिहार जाने वाले यात्रियों की संख्या रोजाना बढ़ती जा रही है। ऐसे में सीधी बसें न होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रोडवेज ने इन यात्रियों की समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से लखनऊ की परमिट को अंबाला स्थानांतरित करवाया है। उम्मीद है कि ये बस इसी सप्ताह चल जाएगी।
प्रदेश में वाहनों के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा के मामले में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। जगाधरी की दिशा केंद्र के एमआरसी राजेंद्र डांगी की गिरफ्तारी के बाद अब एसआईटी ने बिलासपुर एसडीएम कार्यालय के एमआरसी संजीव को भी गिरफ्तार कर लिया है। एसआईटी ने संजीव को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। एसआईटी के अनुसार इस मामले में कहीं इंजन चैसी नंबर से छेड़छाड़ है तो कहीं बिल की कुल वैल्यू को कम लगाकर टैक्स चोरी किया गया है। इसी को लेकर एसआईटी ने अब गाड़ियों के फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद में एक परिवार को चोर पकड़वाना भारी पड़ गया। जमानत पर आए चोर ने उसे पकड़वाने वाले परिवार के कई सदस्यों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। दरअसल गांव पनहेरा खुर्द के रहने वाले चेतन अपने ही गांव के एक घर में चोरी कर रहा था कि तभी घर के सदस्यों ने उसे रंगे हाथ पकड़वाकर पुलिस के हवाले कर दिया।